मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवली वस्सलातु अला नबिय्यिही। काना अलियन फी दरजातिही हसनन फी सिफातिही मुईनल इस्लामी वल मुस्लिमीन फी हद्द ज़ातिही कुतुबुद्दीनी फी अहकामिही फरीदुद्दीनी फी अनवारिही निज़ामुद्दीनी फी अबरारिही समदन फी मरदातिही मिस्बाहन फी ज़ुजाजतिही मुहम्मदन फी महामिदिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाहे बेकसपनाह में हदियाए दुरूदो सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाली वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हज़रात मोहतरम, ये जश्न गौसे आज़म में हमरा हाज़िरी की सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। परवरदिगार आलम हमारी और आप सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल को हम सब की नजात व मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। मैं ये समझ रहा था कि मैं पहली मर्तबा इस बस्ती में आ रहा हूँ, मगर अभी पता चला कि नहीं, दूसरी मर्तबा आया, दूसरी मर्तबा। और आप बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, एक से एक
नातें आपने सुनी, खिताबात भी सुने और अच्छे अच्छे कलाम पढ़े गए, अच्छी अच्छी आवाजें थी, खिताब भी बड़े धुआंधार, बड़े धुआंधार। और मुझे धुआंधार खिताब करना आता नहीं। तकरीरें दो तरह की होती हैं। एक तकरीर होती है आपके मिजाज के मुताबिक, और एक तकरीर होती है तकरीर करने वाले के मिजाज के मुताबिक। तो आपके मिजाज की जो तकरीर थी वो आप सुन चुके। अब मुझे अपने मिजाज के हिसाब से तकरीर करनी है। सुनेंगे आप? सही बोलो, पक्की बात है? पक्की? बीच में जाओगे तो नहीं उठ के, नहीं, बैठे रहना, मगर मजा नहीं आएगा। मेरी तकरीर में मजा नहीं आएगा। आजकल लोग तकरीर मजे के लिए सुनते हैं, मजे के लिए। मजा क्या बोला या मजा क्या बोला ये नहीं मालूम, मगर मजा। और तकरीर करने वाले जो तकरीर करते हैं वो किस लिए, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो तकरीर जमाने के लिए करते हैं कि मेरी तकरीर जम जाए। मुझे जमाना भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले से जमी जमाई। भाई जमाए वो जिसकी जमीन हो, हमारी तो बहुत पहले से जमी जमाई, सब जगह जमी जमाई। तो आज मैं तकरीर जमाने वाली नहीं करूंगा, आज मैं तकरीर आपको सुनाने वाली करूंगा। और आपको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ बातें कड़वी हो जाए, बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैं आपसे कतई ये नहीं चाहता कि आप वहां से उठो 10, 20, 50 का नोट लेकर आओ, नहीं, इक्को नोट लेकर मत आओ। इतनी गुजारिश है कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं इससे पहले आप अपने दिल का दरवाजा खोल दीजिए। देखो लोग मोबाइल में जो है महफूज करते हैं, आज है कल निकल जाएगी। मैं कहता हूं दिल में महफूज करो, दिल में महफूज। वो अगर दिल में महफूज हो गई और आपने उस पर अमल कर लिया तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, कब्र भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। यकीन है मुझे ये तकरीर के बाद सन्नाटा छा जाएगा। जो आप दोष दिखा रहे थे वो दोष रहेगा नहीं, यकीन है मुझे वो जोश नहीं रहेगा। नहीं आपको तो जो है वो ले तेरी वाली तकलीफ चाहिए। और आज मैं इस मूड में हूं नहीं, मैं वो तकलीफ मुझे तकलीफ करना आती थी वो भी, मगर छोड़ छोड़ा। देखो जैसे हालात बदलते हैं वैसे खिताब भी बदलता है। और एक खतीब को हालात के तकाज़ों को पेश नजर रखना चाहिए कि कौम को किस बात की जरूरत है। तकी शुरू करूं, जाओगे तो नहीं, पूरी सुनोगे। एक बात और बता दो, सुनने के बाद अमल करोगे, बोलती बंद होगी। देखो अभी हम ये कहते
बस मेरी तकलीफ सुन लो, जन्नती हो जाओ। सब बोलते हैं। इसलिए आजकल जन्नत भी बहुत आसान हो गई। जन्नत बहुत आसान हो गई, लोगों ने बहुत आसान बना दिया, बहुत आसान। और ईमान वालों, जन्नत इतनी आसान है नहीं जितनी आपने समझ रखी है। आसान नहीं। रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। कौन है ईमान वाला? कौन है ईमान वाला? अल्लाह किससे खिताब कर रहा है? किसको मुखातब कर रहा है? या अय्युहन्नास नहीं फरमाया, ऐ लोगों, नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। आपसे खिताब है, आपसे। अल्लाह आपसे कहता है। हर वो इंसान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, वो कौन है? ईमान वाला। ईमान वाला। मगर याद रखिएगा, ये कलमा पढ़ने के बाद आप मोमिन तो हो जाएंगे, मगर मोमिने कामिल नहीं होंगे। ईमान तो आ जाएगा, मगर ईमाने कामिल नहीं आएगा। अब मोमिने कामिल बने कैसे? ईमान कामिल कैसे होगा? तो मेरे आका शाह फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। ऐ ईमान वालों, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक के मेरी मोहब्बत, माँ बाप, अजीज व अकारिब, औलाद, हत्ता के हर चीज से ज्यादा न हो, उस वक्त तक तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। समझे? समझे क्या? ईमाने कामिल के लिए रसूल की मोहब्बत शर्त। रसूल की मोहब्बत नहीं तो ईमान कामिल नहीं। और एक बात मैं अर्ज करूं, आप दावा करते हो कि हमें रसूल से मोहब्बत है, नारा लगाते हो रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर मैं कहता हूं ये नारा लगाने से पहले जरा देखो हाथ में रसूल का दामन है भी या नहीं। ये सिर्फ नारा लगा दिया नहीं छोड़ेंगे। भाई छोड़ा तो उस वक्त जाएगा जब हाथ में हो। बहन देखो हाथ में है या नहीं। और मैं कहता हूं अगर रसूल का दामन हाथ में होता तो हमारी नमाजें न छूटती, हमारे रोजे न छूटते, हमारी ज़कात न छूटती, हमारा हक न छूटता। हम झूठ नहीं बोलते, हम गीबत नहीं करते, हम चुगलखोरी नहीं करते, हम धोखा नहीं देते। पता ही चला कि सिर्फ दावा है, हाथ में रसूल का दामन है नहीं, सिर्फ दावा। अभी इस से भी एक नारा लगा था, अब बहुत आजकल लगने लगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या समझे आप लब्बैक या रसूल अल्लाह मतलब? क्या समझे आप? पढ़े लिखे लोग खूब लगाए लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या मतलब? सिर्फ जबान से लब्बैक या रसूल अल्लाह? लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब ये है कि जब मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो तो रसूल का गुलाम कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। ये मतलब
सब लब्बैक या रसूल अल्लाह। मस्जिदों में कोई नहीं, मस्जिदें वीरान नहीं पड़ी हुई। ये मोहब्बत का दावा सच नहीं, सच नहीं। मोहब्बत कहते किसको, मोहब्बत होनी कैसी चाहिए, सुन लो यहां से लेके वहां तक। और खास तौर से ये जलसा कराने वाली कमेटी सुनो, अच्छा किया आपने जलसा किया। और मैं तो चाहता हूं कि आप हर साल जलसा करो, मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, मैं कुछ कायदे किसी को बुला ला जो आपको दीन की बातें पहुंचा दे, करो जलसा। मगर जलसा करने से पहले खुद अपने आप को भी सुधारो। क्या रखना, जलसे का मकसद हरगिज़ ये मत रखना कि सुबह बातें करो जैसा हमारा बहुत अच्छा रहा, जैसा बहुत कामयाब रहा। किस बुनियाद पर कामयाब, तकरीर अच्छी हुई, नात अच्छी पड़ी गई, इस बुनियाद पर कामयाब नहीं। ये कामयाबी नहीं है। देर तक जलसा चलाना ये कामयाबी नहीं है। दो चार मुकर इकट्ठा कर लेना ये कामयाबी नहीं है। दो चार शायर बुला लेना ये कामयाबी नहीं है। और शायर को नजराना देना ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि जब जलसे से लोग उठे तो कहें इसने सच कहा और आज हम इन बातों पर, रसूल की शरीयत पर अमल करेंगे। ये जलसे की कामयाबी। वरना नारे लगाए इसके। और सुनो, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, सुनो। मदीना शरीफ आकाए कायनात तशरीफ फरमा, एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा निकाह करवा दीजिए। क्या कहा, बोलो, मेरी शादी करवा दीजिए। शादी रसूल की बारगाह में अजीब बारगाह है। आदमी को दुनिया लेनी हो तो रसूल की बारगाह में, और जन्नत चाहिए तो रसूल की बारगाह में। सहाबी रसूल को शादी के लिए रसूल मिले थे, कहीं और चले जाते शादी हो जाती। मगर सहाबी रसूल को मालूम था कि वो चीज जो दुनिया के किसी बाजार में न मिले मुस्तफा के दरबार में मिल जाए। और यही हुआ। वो सहाबी रसूल को ज्यादा काले थे, कोई अपनी बेटी के निकाह में देता नहीं था। मगर याद रखना, काले जरूर थे, मगर उनकी इस काले पन पर दुनिया की सारी रौनकें कुर्बान। क्यों? इसलिए कि ये वो चेहरा था जिस पर एक बार नहीं न जाने कितनी बार मेरे नबी की निगाहें नबुवत पड़ी थी। या रसूल अल्लाह मेरा निकाह करवा दीजिए। आका ने मायूस नहीं किया, फरमाया जाओ फला कबीले के सरदार के पास और कहना अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर। गए, दरवाजे पे दस्तक दी, कबीले के सरदार बाहर आए, कहा सुनिए मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। कहा क्या पैगाम है? कहा अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। तवज्जो है, तवज्जो है, सुन रहे हो? कुछ लेकर जाओ, आए। अभी तक तो आपने सिर्फ दिया है 10, 20 और 50 की शक्ल में। अब मुझसे 500 शक्ल में लेकर, इससे बड़ा नोट है इंडिया में। 2000 का जाता 2000 लेकर देता मैं आपको, मुझसे 500 लेकर जाओ। और सही बता रहा हूं, अगर आपने ये ले लिया तो आपकी इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मैं जो आज बातें बता रहा हूं सिर्फ दुनिया नहीं, आखिरत भी इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी होगी। कबीले सरदार का अपनी बेटी निकाह मेरे साथ कर दीजिए। नहीं नहीं, मुसलमान हुए थे, गुस्सा हो गए, ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारे साथ मैं अपनी बेटी का निकाह
मेरी बेटी हसीनो जमील खूबसूरत, तुम काले कलूटे, तुम्हारे साथ वापस जाओ, नहीं होगा निकाह। वापस और कबीर सरदार ने जैसे घर में कदम रखा, उसी बच्ची जिसका पैगाम लेकर आए थे बाप का दामन पकड़ लिया और कहा, अब्बा जान मेरा निकाह उसी नौजवान से करवाई जो अभी आया। अब्बा जान मेरा निकाह उसी के साथ करवाई जो अभी आया था। बाप ने, बेटी कैसी बातें कर रही, कहां उसी से करवाई? कहा, बेटी तुमने आने वाले को देखा नहीं? अब्बा जान मैंने देखा, फिर क्यों कह रही हो कि उसके साथ करवाओ? अब बेटी का जवाब, बेटे का, अब्बा जान आने वाले को मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, मगर हमारे और आपके देखने में फर्क है। बाप ने कहा, क्या फर्क है? बेटी ने कहा, अब्बा जान बात यह है, आपने सिर्फ आने वाले को देखा है और मेरी निगाहें भेजने वाले को देख रही है। आने वाला अगर काला है तो क्या हुआ, भेजने वाला रब का प्यारा है, इसको भी निकाह। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मैं आपसे तब तवज्जो रखना। हर नौजवान, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, शादी से पहले सब ये ख्वाब देखते हैं। लड़की सोचती है मेरा आने वाला पति ऐसा, मैं अगर खूबसूरत हूं मेरा आने वाला पति भी खूबसूरत होगा। लड़का भी सोचता है कि मेरी आने वाली बीवी खूबसूरत होगी। क्या उस लड़की ने नहीं सोचा होगा? क्या उस लड़की ने ख्वाब नहीं देखा होगा कि अगर मैं खूबसूरत हूं तो मेरा आने वाला सब मुझसे ज्यादा खूबसूरत होगा? सोचा होगा। मगर याद रखना, उस लड़की ने बता दिया, ख्वाहिशात एक तरफ, रसूल का हुक्म एक तरफ। जब रसूल का हुक्म आ जाए तो ख्वाहिशात नहीं देखी जाती है, रसूल का हुक्म देखा जाता है। रसूल का हुक्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। उस लड़की ने भी तो जो मैं दिमाग में कहती उस लड़की ने, ये कहा होगा, अब्बा जाओ उसी के साथ निकाह कर दीजिए, कल जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा और हमारी हम लड़कियां जमा होंगी, हम लड़कियां, तो कोई लड़की कहेगी हमारा रिश्ता हमारे बाप ने तय किया था, कोई कहेगा हमारा रिश्ता हमारी मां ने तय किया था, कोई कहेगी हमारा रिश्ता हमारी चचा ने तय किया था, कोई कहेगी हमारे मामू तय किया था। और मैं फख्र के साथ कहूंगी कि मेरा रिश्ता न मेरे बाप ने तय किया, न मां ने तय किया, न मामू ने तय किया, न चचा ने तय किया, मेरा रिश्ता तो महबूबे खुदा ने तय किया। ईमान वालों समझो, इसको कहते हैं मोहब्बत। रिश्ते हम भी करते, रिश्ते हम भी करते। आप क्या देखते हो रिश्ते, क्या देखते? अब लड़का ऐसा हो, लड़का ऐसा हो, इतना दौलतमंद हो, लड़के वाले सोचता है लड़की दौलतमंद हो ताकि हमारा घर दही से भर जाए। हम ये सोचते हैं। और फिर जब शादी होती है, जब शादी होती है तो क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का मजाक उड़ाया जाता है। जिसका हुक्म रसूलुल्लाह ने नहीं दिया वो हमारे यहाँ किया जाता है, और जिसका हुक्म दिया वो सब भूल जाते हैं। अब बताओ, मैं भी परसों मैनपुरी जिले में बोल रहा था, तो मैंने कहा था आप भी सुन लीजिए, सब सुन लीजिए। शादी में आप कहाँ खुराफात होती हो, बैंड आप कहाँ ही बजते हो, बजते हैं क्यों साहब, बजते हैं, बजाते हैं। डीजे आप कहाँ ही बजते हो, और लड़की जब वो उसमें बैठती है, क्या नाम क्या कहते हैं उसको, माजे में
तब औरतें बैठ के गाती हैं। क्या रसूल की मोहब्बत का तकाजा यही है? मैं आपसे पूछता बताओ, अभी आपने बड़े नोट दिए थे शायरों को, लगता था कि इससे बड़ा रसूल को कोई चाहने वाला नहीं। अब बोलो, अब बोलो कि रसूल की मोहब्बत का तकाजा यही है कि आप वो काम करो जिससे रसूल ने मना किया। ये बैंड डीजे ये गाने होना चाहिए। मैं आपसे अर्ज करूं, पूरी शादी में शरीयत की रोशनी में कर रहा हूं, पूरी शादी में सिर्फ दो चीजें हैं, तीसरी है ही नहीं। पूरी शादी सिर्फ दो के अलावा तीसरी चीज नहीं है। न बारात है, न बारात का खाना है, न जहेज है, न सहरा, कुछ नहीं। ये तो हमने बनाया है। अभी आप मौला अली के नाम पर उछल रहे थे, नोट लेके आ रहे थे। बता दो मौला अली की शादी में कितने बैंड बजे थे? बताओ कितने बाराती गए थे? रसूलुल्लाह ने कितने लोगों को खाना खिलाया? बताइए। सिर्फ दो चीजें हैं शादी में, दो। क्या है? एक है निकाह, दूसरा वली। तीसरी चीज है ही नहीं। ये उलमा मौलवी बैठे बता देगा अगर इसके अलावा निकाह वलीमा कुछ नहीं। हाँ हुआ ये, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ शादी में होती हैं, शरीयत में तो नहीं मगर जायज है। जैसे बगैर सहरे की भी निकाह हो जाएगा, है अच्छी बात। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिरे से नाजायज है, जैसे बैंड डीजे हैं, ये औरतों के गंदे गंदे गाने गाना, ये औरतों का बेहिजाब बेपर्दा जो है बारात में जाना, ये कहां जाता है? फरमाया तो ये था कि निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। और हमने क्या किया कि निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि जिना करना आसान। मैं आज ये क्या नाम है, बेवाइन गांव का नाम है, बेवाइन। कितने लोग हैं बेवाइन? सब बेवाइन के हैं, सब बेवाइन के हैं। हाँ, कुछ कुछ बाहर के भी हैं, मटियम्मो की भी वो भी सुने, 12 के वो भी सुने, और कमेटी वाले खास तौर से सुने। कमेटी वाले खास तौर से सुने और गांव के मौजूद लोग भी सुने। मैंने अपने यहाँ 2 साल पहले ये ऐलान किया था कि जिस शादी बारात में बैंड डीजा होगा, हमारा कोई काजी निकाह नहीं पढ़ाएगा। मैं आपसे इतना पूछता हूँ, मेरा ये ऐलान सही था या गलत? बताओ। ये सब बताओ, नहीं सब बताओ यार, इतने खामोश क्यों हो यार? हो गए यार, या इतनी दो से बोल लो, तुम 10 रुपए लेके भी नहीं आए मेरे पास। मेरी तकलीफ हो गई, 10 रुपए की लायक नहीं थी यार, मुझे भी कुछ दे दो पैसे लाके यार। ऐलान सही था मेरा, सही था ऐलान। तो आज अगर आप इजाजत दो, मैं ये कह दूं इमाम साहब से, और आज आप ये फैसला कर लीजिए कि हमारे गांव में जो भी बारात आएगी, अगर उसमें बैंड हुआ तो हमारे इमाम साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे। बोलो बोलो, क्यों खामोश हो गए? कहाँ है जिम्मेदार? मस्जिद के कमेटी के जिम्मेदार, खजांची, सेक्रेटरी, मुतवल्ली कहाँ है सब? आओ साहब, और याद रखना, सुन लो, बैंड बजा लो, आज बजा लो, न मानो मेरी बात, कल क़यामत के दिन अगर फरिश्तों ने आपका बैंड बजाया तब
तब क्या होगा? सोच उस पर गौर करो। और जहां तक मेरी तहकीक है, मेरी तहकीक हो सकता गलत हो, आप बताओ, मेरी तहकीक ये है, ये बैंड वाले जो 1.5, 2, 2.5 घंटे बजाते हैं, बगैर पिए बजा नहीं सकते। ये जो पिएंगे इसका भी गुनाह आप पर पड़ेगा। आप कौन है? मुतवल्ली, क्या नाम है? अब्दुल खलील, माशाल्लाह। और आप? माशाल्लाह। तो आज मैं ये ऐलान करता हूँ, आप इससे मुत्तफिक हैं? ये तय कर लीजिए कि हम यहाँ से जो बारात लेकर जाएंगे वो भी बगैर बैंड डीजे की होगी, और यहाँ जो बारात आएगी वो भी बगैर बैंड डीजे की। और जब आप रिश्ता तय करो उसी वक्त कह दो बारात लाने वालों से कि हमारे यहाँ बैंड डीजा नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐलान किया, 2 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई बैंड डीजा नहीं बजा। बैठ जाइए, बैठ है। एक बात होगी, ये बात फाइनल हो गई, सब मुत्तफिक हो गए? नहीं यार, मटिया मऊ वाले मुत्तफिक हैं कि नहीं? कुछ है मटिया मऊ वाले? आप भी तय करके जाना, तय कर लेना, हमें ये बैंड डीजे चाहिए। भाई जब रसूल का नाम लेते हो, रसूल की मोहब्बत का दब भरते हो, उनका नारा लगाते हो, तो शादी भी तो रसूल के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। और याद रखना, सुन, आज आप दूसरों की तहजीब अपनाते हो, वो ऐसा कर तो हम भी ऐसा करेंगे, वो ऐसा कर हम भी करें, वो खड़े होकर खा रहे थे हम भी खड़े होकर खाएंगे, जानवरों की तरह। आप करते हो कि नहीं? याद रखना, आपके रसूल ने पैदा होने से लेकर मौत तक कोई ऐसा मरहला नहीं है जहां आपकी रहनुमाई न हो। हर मरहले पर, हर कदम पर, हर मंजिल पर आपकी रहनुमाई फरमाई। आपको जरूरत नहीं किसी से लेने का। आपके रसूल ने जो आपको दस्तूर, जो कानून दिया है, आपको वो हो कि दूसरों को अपना दस्तूर कानून दो। आप दूसरों को अपना रहे हैं। और मैं आपसे अर्ज करूं, 1400 साल पहले रसूल ने जो कहा था, आज साइंस ने जब उस पर रिसर्च की तो वो ये भी कहने पर मजबूर है कि पैगंबर इस्लाम ने जो कहा था वही सही। सही बोलो। मैं आपसे अर्ज करूं, ये खड़े होकर पानी हम पीते हैं, कितने लोग खड़े होकर पानी पीते हैं? जो खड़े होकर पानी पीता हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं यार, सब माशाअल्लाह बैठ बैठ पीते हैं। सोचो ये बात, सोचो। मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले मना किया था, खड़े होकर न खाओ। आज साइंस भी कह रही है कि खड़े होकर पानी पीने से पथरी होती है, घुटनों में दर्द होता है, मगर सब पर लागू मत करता ना ये कानून। भाई मेरे भी घुटनों में दर्द, आपको चर्बी खड़े होकर पानी पीना है, ऐसा नहीं हो सकता है। और रसूल ने 1400 साल पहले कहा था, खड़े होकर पेशाब, बोलो, खड़े होकर पेशाब मत करना। कितने लोग जो खड़े होकर पेशाब करते, हाथ उठाओ। यार नाराज मत हो ना मुझसे यार, सेवदारों में आज आपको बहुत कुछ देके जाऊंगा, उसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं अभी कुछ दोनों पहले एक वीडियो आई थी, एक गैर मुस्लिम डॉक्टर कह रहा था कि खड़े होकर पेशाब करने से पेशाब की थैली मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होती है, कुछ रह जाता है। जब वो रह जाता है तो वही जो है गांठ बन जाता है। गैर मुस्लिम डॉक्टर कहता है अगर उससे बचना चाहते हो तो बैठकर पेशाब करना शुरू करो।
पैगंबर ने 1400 साल पहले कोई मशीन नहीं थी, बता दिया था। मैं एक बात आ गई यार, तवज्जो है तुम लोग सो गए या सो रहे हो? सुनना एक बात याद आ गई, बहुत मजे की थी। मिसवाक जानते हैं? मिसवाक जानते हैं? दतून जानते हैं? दतून जानते हो? हदीस शरीफ में इसकी बहुत फजीलत आई। नीम की हो, पीलू की हो, यानी कड़वी लकड़ी की दतून हो, बहुत फजीलत आई। वक्त नहीं मैं आपको बताऊं, इतना मैं बता दूं, बुजुर्गों ने फरमाया कि जो उसकी पाबंदी करेगा, मिसवाक की जो पाबंदी करेगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उसका खात्मा ईमान पर हो। आप गांव में रहते हो, मैंने अपने बचपन में देखा था, जो मेरी उम्र को लोग बताएंगे, मैं पहले देखता था कि बचपन में लोग सुबह उठते थे, नीम की तोड़ी और घंटा भर बसते थे, दांत साफ रखते थे, मुंह की जरासीम और जो बदबू खत्म हो जाया करती थी, फायदे में रहते थे। और अब क्या, वो गोरे अब साइंस क्या कह रही है, ये ज्यादा घिसने से जो कुदरती जो चमक होती दांतों को चली जाती है। और अभी मैंने किसी डॉक्टर का देखा, उसने कहा था हर 6 महीने पर ब्रश बदल देना चाहिए, उसमें जरासीम पैदा होता है और सुनी। ये गैरों ने हमें आपको ये प्लास्टिक का ब्रश पकड़ा दिया और खुद ये मिसवाक करना, खुद मिसवाक करना। अमेरिका, इंग्लैंड के मॉल में यही मिसवाक जो हमको फ्री मिल जाएगी, 5 और 6 डॉलर की मिल रही है, वो लोग कर रहे हैं। इससे बहुत सी बीमारियां खत्म होती हैं। अब आप गौर कीजिएगा कि मेरे रसूल ने जो दिया तो हमने लिया नहीं, गैरों का अपना। ईमान वाला काम वो करो कि जिससे आपका दीनी और दुनियावी दोनों हो, और वो कहाँ है, वो कहीं और नहीं मिलेगा। ऐसा काम जिसमें दीन दुनिया का दोनों फायदा हो, उसे मुस्तफा के कानून में बात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ये आप समझ गए कि रसूल की सच्ची मोहब्बत का नाम क्या है? ईमान। अब आगे एक बड़ी बात, अब मुझे बात बहुत कुछ करना है, रुक जाइए। वत्तकुल्लाह, क्या फरमाया? ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो। किससे कहा ये? आपसे, ईमान वालों से। और मैं आपसे पूछता हूं, आप सच बताना, आप अल्लाह से कितना डरते हो? बताओ, बताओ अल्लाह से कितना डरते? आप बताओ कितना डरते? नहीं डरते। अगर अल्लाह से डरते होते तो ये रात मोबाइल लेकर, अब आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप ही जानते जो देखते हो और क्या क्या देखते हो, ये आप भी समझ सकते हो। क्यों आपने सोच लिया यहाँ कौन देख रहा है कि हम क्या देख रहे हैं? ये सबसे बड़ी खराबी है। हमसे जो बोला होता है उसकी वजह यही है। आदमी मजमे में है, बचता है बोलने से, और जहां कमरे के अंदर बंद हुआ धड़ल्ले से गुनाह कर रहा, क्या सोचकर कौन देख रहा? ये भूल जाता है कि कोई देखे या न देखे, निगाहें कुदरत देख रही है, भूल जाता। अब सुनिए, मैं एक वाक़या सुनाता हूं, आपके ज़हन को बहुत करीब करना चाहता हूं। अल्लाह का डर कैसा होना चाहिए?
हज़रत उमर फारूक आज़म रात का वक्त है, मदीने की गलियों का गश्त लगा रहे हैं मदीने की, और क्या देख रहे हैं कि कौन किस हाल में है। कोई परेशान तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। अगर आज कोई परेशान हुआ, कोई भूखा रह गया, तो कल उमर को अल्लाह के हुजूर खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। सुबह होने वाली थी, हज़रत उमर एक झोपड़ी करीब पहुंचे और कान लगाया, तो अंदर से क्या आवाज आ रही थी? एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दो। क्या करो? बोलो। दूध में पानी मिला दो। आप मिलाते हो? भैंसे तो होंगी यार, मिलाते हो? डर क्यों रहे यार? कोई आज से काम थोड़ी हो रहा, दूध में पानी मिलाने का 200 साल से होता चला। अब फर्क इतना है कि पहले दूध में पानी मिलाया जाता था, अब पानी में दूध मिलाते हैं। अब तो वो भी खत्म हो गया, अब तो यूरिया और फलां ढेका से दूध बनने लगा। तो क्या कहा माने? बेटी दूध में पानी मिला। माँ ने कहा, बेटी ने कहा माँ नहीं, दूध में पानी नहीं मिला। माँ बहनें भी सुन रही, वो भी ईमान ताजा करें, अल्लाह का खौफ करें। बेटी ने कहा अम्मा दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। कहा बेटी मिला दो। कहा नहीं। कहा क्यों? बेटी ने कहा अम्मा कि आपको नहीं मालूम, हज़रत उमर ने मना किया है कि कोई दूध में पानी ना मिलाए। अगर कोई दूध में पानी मिलाते हुए पकड़ा गया तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मां ने कहा बेटी उमर नहीं देख रहे कि तुमने दूध में पानी मिलाया। उमर नहीं देख रहे कि तुमने दूध में पानी मिलाया। अब बेटी का ईमान को जवाब, बेटी ने कहा मां मान ली आपकी बात कि उमर नहीं देख रहे कि मैंने दूध में पानी मिलाया, मगर उमर का पैदा करने वाला रब तो देख रहा है कि मैंने दूध में पानी मिलाया, इसलिए हम हर दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। ये है खौफ खुदा कि इंसान मजमे में हो तब भी गुनाह से बचे, और बंद कोठी में हो तब भी ये सोचे कोई देखे या न देखे, निगाहे कुदरत हमारे हर फेल को देख ले। इस और यार जब दिल में अल्लाह का खौफ होता है, दिल में अल्लाह का खौफ होता है तो इनाम भी अच्छा मिला करता है। इनाम भी अच्छा मिला कैसे? अब हज़रत उमर ने माँ बेटी की इस गुफ्तगू को सुन लिया और घर में निशान लगाया, वापस आ गए मस्जिद नबी शरीफ, नमाज अदा की, फिर खाने बुलाए जाओ फला महल्ले में जाओ, फला झोपड़ी में निशान लगाया है, उस लड़की के बाप को मेरे पास लेकर। खादिम गया, लड़की के बाप से कहा आपका तो उमर ने बुलाया, बेचारा लरस कर रह गया, उमर ने बुलाया, गया डरते डरते। जब वहां पहुंचा तो उमर ने क्या फरमाया? सुनो, फरमाया सुनो, मैं तुमको इसलिए बुलाया था कि तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दो। हम क्या देखते हैं कैसी बेटी हो, गौर कर ली बात। बेटी में चाहे जितने ऐब हो दौलत होना चाहिए चले, लड़के में चाहे जितने ऐब हो दौलत होना चाहिए चलेगा। मैं तो उमर ने क्या कहा? अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दो। बाप हैरान, हुजूर ये क्या कह रहे हैं? हाँ मैं ये कह रहा हूं अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दो। कहा हुजूर
मैं एक गरीब इंसान, झोंपड़ी में रहने वाला, समाज में मेरी कोई हैसियत नहीं, आप अमीर मोमिनीन। हज़रत उमर ने जब सुना तैयब ने फरमाया, क्या कहा? क्या तुमने मेरे आका की हदीस नहीं सुनी? मेरे आका ने साफ फरमाया, लोग जब रिश्ता करते हैं, कोई दौलत देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, कोई खानदान देखता है, मगर मेरे मानने वालों, जब तुम शादी करो तो दौलत, खानदान, हुस्न जमाल मत देखना। अगर देखना हो तो लड़के और लड़की की दीनदारी देखना, खशयत इलाही देखना। और ऐ आने वाले, जहां तक तेरी बेटी की दीनदारी का ताल्लुक है, वो मैंने रात के अंधेरे में देख लिया है कि तेरी बेटी के दिल में अल्लाह का खौफ है। अब देर मत कर, अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर। दुनिया देखा कि चंद घंटे के बाद झोंपड़ी में रहने वाली बेटी अमीर मोमिन की खिलाफत में बहू बनकर दाखिल हो रही थी। ये इनाम किस बुनियाद पर मिला है? ये इनाम खौफ इलाही की बुनियाद पर मिला है, खशयत रब्बानी की। आज हमारा तो जो हमारा मैं एक वाक़या आपसे अर्ज़ करके बात खत्म करता हूं, तवज्जो से। ये जश्न गौसे आज़म, हमारी नस्ल बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? एक नौजवान दरिया किनारे जा रहा था, कई दिन का भूखा, खाने को छोड़, दरिया में एक सेब बहता हुआ जा रहा था। भूख की शिद्दत में सेब उठाया और खा लिया। जब खा लिया तब दिल में ख्याल आया, मालूम नहीं इस सेब का मालिक कौन था। खाने को तो मैंने खा लिया, मालिक की इजाजत के बगैर खा लिया। कल क़यामत को अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? तवज्जो रखना ईमान वालों, हमारा आपका हाल क्या है? मूंगफली ठेले पहुंचे, 100 ग्राम तोलो, और जब तो हमने 100 ग्राम तोड़ी तो हमने 10 दिन मूंगफली बगैर इजाजत खा ली। होता कि नहीं होता? ये जायज है? सोचो जायज? खेत से गुजर रहे थे, अब वो फली लगी थी, जो भी लगा था तोड़ा, खा लिया, चलते बने। ये जायज है? गौर करो, हम क्या क्या कर रहे हैं? हम ये सब काम करके जहन्नम का रास्ता हमार कर रहे हैं। एक सेब खा लिया, अब दिल में ख्याल आ रहा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अब मालिक की तलाश में चल दी, मालिक को तलाश किया जाए, सेब माफ कराया जाए, चलते चले जाए। आगे चल के बाग मिला, उस बाग की शाखें दरिया से झुकी हुई थी। समझ गए इसी बाग का ये सेब था जो बहता हुआ जा रहा था। बाग में पहुंचे, मालिक से मुलाकात हुई। कहा, हुजूर मेरे आने का मकसद ये है, एक बहता हुआ सेब इस बाग का जा रहा था, कई दिन की भूख की शिद्दत थी, उसी शिद्दत में मैंने वो सेब खा लिया। अब हुजूर वो एक सेब आज से माफ कराने के लिए आया, और एक से माफ कराने के लिए। बाग का मालिक भी समझ गया ये आने वाला कोई मामूली इंसान नहीं, मुन्ना ऐसे न जाने किसी आते खा के चले आते, कोई माफ नहीं कराता। हुजूर माफ कर दीजिए। फरमाया, हाँ माफ कर दूंगा, मगर शर्त है। का क्या शर्त है? शर्त यह है तुम्हें मेरे बाग की इतने साल निगरानी करना पड़ेगी, कोई उजर नहीं मिलेगी। हुजूर मैं तैयार हूं, मुझे उस दिन का डर है जब अल्लाह का मुझे जवाब देना पड़ेगा। अब गौर करो, एक सेब के लिए हाल है, और हमारा हाल क्या है? हम तो हजारों लाखों लोगों का डकार जाते हैं। हमारा हाल, हमारे एक आम बाबा है, सुन लेना, कि हमने किसी से कर्ज लिया फिर लौटाते नहीं। आम बाबा कर्ज लिया लौटाने का नाम, याद रखना
उसको आप लौटाएं या लौटाएं, वो आपसे मांगे ना मांगे, मगर क़यामत के दिन अल्लाह आपसे जरूर वक़्त उसका अदा करवाएगा। और मेरा कंशाफ फरमाया कि शहीद का हर गुनाह माफ हो जाता है सिवाय कर्ज के, कर्ज उसका भी माफ नहीं होता। कौजू में तैयार, बाकी रखवाली नहीं करनी। जब वक्त पूरा हो गया कि हुजूर वक्त पूरा हो गया, आप तो माफ कर दीजिए, फरमाया नहीं अभी माफ नहीं करूंगा। हुजूर अब क्या कहना, अब शक यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। आज का कोई जवान तो खुश हो जाता, चलो यार अच्छी लड़की मिली, इसके बाग के पास बाग भी इतना बड़ा बाग, मजे रहेंगे, हो सकता है जहल में बाग ही मिल जाए। नौजवान ने कहा मैं तैयार हूं। कहा सुनो, तैयार तो हो गए, सुन लो, मैं जिस लड़की से तुम्हारा निकाह करूंगा वो लंगड़ी भी है, लूली भी है, अंधी भी है, बहरी भी है। नौजवान तवज्जो दो यार, बहुत तकरीरें आपने सुनी होंगी, बहुत नजराने दिए, इस पर भी तवज्जो। सिर्फ नजराना दे देना, नाते सुन जाना काफी नहीं है, अमल भी जरूरी है। अमल लूली लंगड़ी अंधी भाई लड़की से निकाह, और वो नौजवान सिर्फ एक सेब की माफी के लिए तैयार भी हो गया। लूली लंगड़ी अंधी भाई जैसे हम तैयार हैं, एक से माफ कर दीजिए, ये सजा आसान है, मगर कल क़यामत को जो सजा मिलेगी वो बड़ी मुश्किल। अपना जायजा लेते जाओ साहब, अपना जायजा, हमने किस किस का पैसा मारा, किस किस का क्या हजम किया, वो कहते का ठीक है। घर लेकर आए, निकाह हुआ, और रात में जब वो नौजवान हुजरे रसूल पहुंचा, लड़की के बाप वही बाहर खड़े हुए थे, टहल रहे। थोड़ी देर बाद वो लड़का बाहर निकल गया। कहा हुजूर लगता गलती हो गई। क्या हो गया? हुजूर आपने कहा था लड़की लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है, मगर वो तो सही है, न लूली न लंगड़ी न अंधी न बहरी। लड़की बाप मुस्कुराए, हमारा सुनो, मेरा मकसद ये था कि वो लूली इस माना कर है कि आज तक उसने अपने हाथ से किसी नामहरम को नहीं छुआ। वो लंगड़ी इस माना कर है कि आज तक उसने अपना कदम दहलीज के बाहर नहीं निकाला है, और बहरी इस माना कर है कि आज तक उसके कानों में कोई गैर शरई बात नहीं गई है, और अंधी इस माना कर है कि आज तक उसने इस आंखों से किसी नामहरम को नहीं देखा। तवज्जो रखना, ये निकाह हो गया, और जब दोनों का मिलाप हुआ, तवज्जो, एक तरफ वो मुत्तकी नौजवान, एक तरफ ये मुत्तकी बेटी, और जब दोनों का निकाह हुआ, और इनके निकाह से जिस बच्चे ने दुनिया में जन्म लिया, दुनिया उसको गौसे आजम दस्तगीर के नाम से जानती थी। याद रखना, अगर माँ ऐसी मुत्तकी परहेजगार हो और बाप मुत्तकी परहेजगार हो, तो आज भी गौसे आजम गरीनवाज पैदा हो सकते हैं। मगर हमारा हाल है, मैं आज सुबह हमारे जामिया समझिया में औरतों का प्रोग्राम होता है, तो मैं बोलता हूँ पर्दे में, तो मैंने ये बात कही थी, मैं देखिए याद रखिएगा, ये बच्चा पेट में आता है, अगर माँ हराम ग़िज़ा खा रही है तो बच्चा पैदा होने के बाद भी हराम ग़िज़ा खाएगा, वही हराम ग़िज़ा के असरात आएंगे। माँ का झूठ बोलेगी जन्मान, बच्चा भी झूठ बोलेगा। जब तक बच्चा पेट में है, माँ जैसा करेगी बच्चा वैसे ही करेगा। हज़रत क़ुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी को माँ ले जाकर मदरसे में
उस्ताद वाले ने फरमाया किया हुजूर इनकी बिस्मिल्लाह करवा दीजिए। 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र बिस्मिल्लाह करवा दी। बेटे ने कहा, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हजरत खुद बख्तार काकी 4 साल की उम्र बिस्मिल्लाह पढ़ी, अरहम शरीफ पढ़ी, इस्लामी पढ़ा और वहीं बैठे बैठे 14 पारे सुना दिए। वहीं बैठे बैठे कितने पारे? 14। हमारा बच्चा सही तौर पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ पाएगा। हमारे बड़े बड़ों को पहला कलमा सही तौर पर याद नहीं होगा। 14 पारे सुना दिए। उस्ताद हैरत, बेटा ये क्या? आज तुम्हारी बिस्मिल्लाह होनी थी, मदरसे का पहला दिन था, ये 14 पारे। अब जो जवाब दो सुनो, माँ बहनों आप भी सुनो। हजरत खुद बख्तार ने फरमाया हुजूर बात यह है, मैं जब माँ के पेट में था मेरी माँ की आदत थी, आटा गूंद रही तो कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही तो कुरान पढ़ रही है, चल रही तो कुरान पढ़ रही है, लेटी है तो कुरान पढ़ रही है। और मैंने अपनी माँ के पेट में ये 14 पारे याद कर लिए थे जो आज आपकी बारगाह में हाजिर होकर सुना था। तो माँ जैसी होगी बच्चा वैसा। माँ बदलो बाप आता माती, मेरा बच्चा बहुत शरीर बहुत बदतमीज है, बहुत परेशान करता है। परेशान तो करेगी। बच्चा बहुत झूठ बोलता, झूठ तो बोलेगा भाई। जब आप झूठ बोलते हो तो बच्चा भी झूठ बोलेगा, वही असर उसके अंदर आएंगे। और आज नई वबा शुरू होगी, सुन लो यार, बस ये पैगाम देना मुझे, एक नई वबा शुरू होगी। अच्छी बच्चों को बिगाड़ने वाला। अब बच्चा जरा रोया, माँ ने मोबाइल निकाल ले मोबाइल हाथ में। अब वो मोबाइल में क्या देख रही है आप जानते हैं। अब इसके 2 नुकसान हैं, एक दीनी एक दुनियावी। उसमें ड्रामे देखना, फिल्में देखना, गाने सुनना, ये दीनी नुकसान है। और मोबाइल की लाइट जो बच्चों की आंखों में पड़ती है, यही बच्चा जब 5 साल का होता है तो इतना मोटा चश्मा लग जाता है उसका। हमने मोबाइल बच्चों के हाथ में दिया क्या? और सुन, ये मोबाइल हमने अपनी जवान बेटियों को भी दे दिया। वो कॉलेज जा रही है, क्या कर रही, किससे मिल रही है, घर में किससे मैसेज कर रही, हमें नहीं मालूम। नहीं, हमारी बेटी बहुत अच्छी, बहुत नेक है, और पता चला वही नेक बीवी किसी गैर महरम के साथ चल रही। ये मोबाइल की जान नहीं। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, ये बात तो सही है कि हमारी बहुत सी बच्चियां गैर मुस्लिमों को कब्जा कर रही हैं। आपकी भी तो अपनी बच्चों को संभालो। कॉलेज जा रही है तो देखो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, किससे बात कर रही है। मोबाइल अगर हाथ में तो उसका मोबाइल को भी चेक करो कि कहाँ किससे क्या बात कर रही है। ईमान मजबूत करो, अल्लाह का खौफ दिल में सही तौर पर खौफ पैदा करो, सही खौफ पैदा करो। और आज इसी का नतीजा है जो परेशानियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, उसकी वजह यही है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को छोड़ दिया, शरीयत को छोड़ दिया। हमारा हर काम शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी तबीयत के मुताबिक, जैसी भी तबीयत कहीं हम करते। अब देखो, मैं एक बात खत्म करता हूं। ये वक्फ बिल आया, आपको मालूम है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो वक्फ बिल लाई है, आपको मालूम है, अल्लाह करे नाकाम हो जाए, वो पास ना हो, मगर उससे जो नुकसानात होंगे उससे पहले हमारी वक्त की जायदादों नुकसान कोई और नहीं, हम ही पहुंचा चुके हैं। हम पहुंचा चुके हैं। ये हबीब राशिद साहब बैठे, उनको मालूम होगा कि मेरे देखते देखते दिल्ली में कई बीघा के कब्रिस्तान थे। आज उन्हीं कब्रिस्तानों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी खड़ी हुई हैं। बेचने वाला कौन, खरीदने वाला।
और गांव के कब्रिस्तान का हाल यही है कि गांव के कब्रिस्तान मैंने खुद देखा है कि लोगों ने खलियान बना रखा, क्रिकेट ग्राउंड बना रखा। ये नुकसान कौन पहुंचा रहा? हम पहुंचा रहे हैं। हम इस नुकसान से हमको खुद बचना होगा। गैरों को इल्जाम देने से पहले हमें खुद अपने अंदर झांकना होगा। और ये भी याद रखो कि हुक्मरान जो आते हैं हमारे आमाल की बुनियाद पर। आका ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा, मौला मैं ये कैसे समझूं कि तू अपने बंदों से खुश है या नाराज? तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब मैं अपने बंदों पर अच्छे हाकिम मुकर्रर करूं तो समझ लेना मैं अपने बंदों से खुश हूं, और जब अपने बंदों पर जालिम व जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर दूं तो समझ लेना मैं अपने बंदों से नाराज हूं। आप खुद सोचो, अल्लाह हमसे खुश है या नाराज? हमारी आमाली ऐसे, हमारे आमाली ऐसे। हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। और बहुत से लोग हाल ये है, बेचारा अकेला इमाम वही अजान के हुई नमाज पढ़े, और उसमें भी जो है वो बेचारे इमामों का नजराना है वो बड़ा हाई फाई बनता है, बहुत ज्यादा नजराना देते हैं। अब मुझे मालूम नहीं आपके इमाम साहब का नजराना क्या है, मुझे नहीं मालूम, मगर बहुत से गांव में हमने देखा कहीं इमाम को 5,000 रुपये मिलते हैं, कहीं 6,000 मिलते हैं, कहीं 7,000 मिलते हैं। मैं आज से पूछता हूँ, आप बताओ क्या 5,000 में आप अपना घर चला लोगे? बोलो 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 बोलो। मस्जिद के जिम्मेदार की यहाँ पर है। आपको नजराना कितना? आपको नजराना कितना? माशाल्लाह। मस्जिद के जिम्मेदार है आप? कौन है? ये मस्जिद के क्या है? सदर है, बैठी साहब, और सेक्रेटरी भी है। खजाना किसके पास? नहीं हंसो मत, रो बैठ, रो रो बैठ। मैं आपको 8,000 रुपये दूंगा, 8,000 आप हमारे यहाँ आ जाओ, खाना भी कोई काम नहीं, नमाज पढ़ो, चला के टकाओ 8,000 रुपये में अपना घर दिखाओ। चलो भाई, अगर आपकी बीवी बच्चे हैं तो क्या इमाम की भी बच्चे नहीं है? अगर आप यहाँ कोई बीमार होता तो उसके यहाँ कोई बीमार नहीं होता? अगर आप अपनी बीवी बच्चों को कपड़े देते उसको नहीं देना क्या? अगर आप कहीं शादी ब्याह में जाते हो उसको नहीं जाना? कहां से 4,000 रुपये चलेगा? अब बताओ। और फिर देखो, बच्चा पैदा हो, इमाम अजान करे, अब्बा मरे, नमाज वो पढ़ाए, तीजा वो, 10वां वो, 20वां वो, 40वां सब वो करे। ईद आए घर घर जाके फातिहा दे, शब रात आए सब घर घर फातिहा दे, और जिसके हाथ देर होगी वही नाराज। और जो लोग नौकरी करते हैं उनको तो छुट्टियां मिल जाती है, हफ्ते में 1 दिन इतवार। इमाम बेचारे को तो एक वक्त की छुट्टी नहीं है। और उसमें भी ये, अगर इमाम साहब जमात से 2 मिनट लेट हो गए, आप घूम के देता कहाँ गए इमाम साहब, अभी तक नहीं आए। 10 बातें सुनाते हैं। अभी ना पढ़ने वालों को आप खूब नजराना दे रहे थे। मैं सच बोलूं, सच बोलूं, ये नजराना उनका हक नहीं था, इमाम का। सही बोल भाई, वो तो आया बाकी चला गया, 5-10 मिनट पढ़ा चल के चला गया। ये बेचारा जो पूरे महीने 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहा है, उसको 7,000 रुपये। अब बताओ ये क्या तमाशा है? तनख्वाह बढ़नी चाहिए कि बता बोलो।
इनकी तनख्वाह नहीं करनी चाहिए, नजराना। इमाम है, हम लोगों ने इमाम को गुलाम बना कर रख दिया। और मेरे पास, मैं अभी बता रहा था, मेरे पास कई ऐसे इमाम आए जिन्होंने बताया कि हजरत हक बात बोलना मुश्किल है, और जब मैंने तहकीक कर दी, हक बात कर दी, तो आदमी उसी पर ना होता है, तुमने ये क्यों कह दिया? सूद पर बोल दिया, सूद वाला नाराज कि ब्याज पर क्यों बोल दिया? मैं सब आपसे पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप बताइए क्या इनका नजराना बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? बोलो। कर्नाटक क्यों हो गया भाई? बढ़ना चाहिए। और कौन चाहता है? बस कौन चाहता है? फैसला आप कर दो कितना होना चाहिए, आप बोलो। एक बार याद रखना, इन्होंने मुझसे कहा ना कोई उन्होंने करना, मेरी इससे पहली बार तो मुलाकात हो रही, पहली बार। और आजकल मैं ये काम भी कर रहा हूँ, जहां जाकर इमाम की पहली खैरियत लेते हैं, बेचारे इमाम का क्या हाल है। तो मेरे हिसाब से अब आप बताओ, पहले आप बताओ, मैं बाद में बताऊंगा, कितना नजराना होना चाहिए? सुभान। अब आप बोलो, अब लोग बोलो, अब बोलो बोलो, आप बोल दो अपने साथ। नहीं आप बताइए, चलिए आप बताइए, आप बताइए। नहीं मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर मैं बताऊंगा। नहीं वो तो मानी जाएगी उम्मीद, मैं सोच रहा हूँ आप मुझसे कह दो, इसलिए मैं ये इस बात ये कि मुझे मालूम नहीं कि आपकी माली हालत क्या है, कितने घर हैं, मुझे नहीं मालूम। ये आप बेहतर समझ सकते हो, ये समझ सकते हो कि हर घर से हमें महीने में कितना मिल सकता है, ये आप समझ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए कितना होना चाहिए, आप बताइए। क्या बिना बातें करता हूँ, अपने लिए हालात नहीं, इमाम के लिए हालात खराब है, कैसी बात है? आप बेवकूफ वाली बात है कि आपके खर्च नहीं चल रहे क्या? दुनिया भर के खर्च चल रहे, इमाम के लिए सब हालात अच्छे नहीं है, ये तो बेवकूफ वाली बात है, बेवकूफ वाली बात। तो कितने घर हैं? 100 घर के ऊपर भी 6,000 क्यों पड़ता भाई? अगर एक घर से 100 लिया तो कितने हो गए? इतनी कर दो कम से कम। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो 100 के बजाय 200 500 दे सकते होंगे, वो क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? बोलिए यार, आप बोलिए। अगर आप न दे सकते मुझे बताओ, तनख्वाह पूरी 10,000 होना चाहिए, 6.5 आपको मिलते हैं, कितने कम में 10,000? 3,500 में भेज दिया करो। अगर ये न दे तो मैं भेज दिया करूंगा, खत्म बात। बोलो तैयार हो? इसमें भी तैयार? किसी पर तैयार हो यार? मुझे कब जवाब देंगे? इसका जवाब कब देंगे? जल्दी देंगे? उम्मीद रखो साले की बढ़ेगी, बढ़ाई नहीं, बुरी। ये सोचो आप सोचो यार, 6,500 में कैसे घर चलेगा? मुझे बताओ। आपको तो कैसे घर चलेगा? सोचो। अल्लाह के आपको भी जवाब देना है। अल्लाह के यहाँ इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि इमाम की आपने क्या खिदमत की, इसका भी जवाब देना पड़ेगा।
फिर आपसे हिसाब भी लिया जाएगा तुम्हारा घर कितने में चल रहा था। हाँ, अपने बच्चों को यार 6-6 हजार रुपए फराखत दिला के लाते हैं ईद के मौके पर एक बच्चे। इमाम 6,500 रुपए में पूरे घर के जो है कपड़े ही बनवाए, उसी में दवा भी है, उसी में जो है वो घर का खर्चा भी तमाशा है। मैं फिर आपसे और सुन लीजिए कान खोलकर, इनकी नजराना बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और आप सब कोशिश कीजिए, पूरा गांव मिलकर कोशिश करे पूरा गांव। और कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा अगर आप चाहो तो। नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा, चाहोगे तो हो जाएगा, नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। और इमाम साहब मैं आपसे कर रहा हूँ, आप इसे 6.5 लीजिए, अगर ये आपको न दे तो 3.5 आप मुझसे हर महीने ले लीजिए, मैं दूंगा बेफिक्र, चाहे जैसे दूं मैं दूंगा। मैं बहुत गरीब आदमी, मैं दूंगा, इतना बढ़ता करता भी। और आप सबके अगर आपने नहीं दिया, इमाम साहब ने मुझे फोन किया तो मैं इंशाअल्लाह हर महीने भेजूंगा पाबंदी से। अब भी अगर शर्म ना आए, जिससे बढ़कर नहीं, उनका इंशाअल्लाह बता रहे कभी नहीं करता, अंदाजी ऐसा, अंदाजी ऐसा। सोचिए कि हमें कोशिश करनी, हमें पहले से हमें कोशिश करनी नहीं, खत्म। तो आप बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह ईमान वालों अपने आप को संभालो, सुधारो, और सिर्फ नारों पर मत रहो, बल्कि अमली जिंदगी में कदम रखो। अपनी मस्जिदों को आबाद करो। नमाज अल्लाह का बहुत अहम फरीज़ा है, अहम इबादत है, और क़यामत के दिन बंदे मोमिन से सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। अल्लाह को हुजूर खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। इसलिए खुद भी नमाजी बनो और अपने घर की औरतों को, अपने बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। सख्ती दुनिया का कोई काम छूट जाए, मगर नमाज एक वक्त की भी न छूटे, एक वक्त भी न छूटे। और याद रखना, आप सोते हो, हाँ नमाज भी चलेगा, नुकसान नहीं, ऐसा नहीं है। जो बंदा अल्लाह पर भरोसा रखकर नमाज भी जाकर उसको नुकसान नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसमें और बरकतें अता फरमाता है। तो बरकतें हासिल करो, नमाज पाबंद बनो और शरीयत मुस्तफा मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। परवरदिगार आलम हमें भी और आप सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खलो नबी की बारगाह में सलाम